नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा बरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल बहुत पॉजिटिव संकेत मिले ओवरऑल सारी ग्लोबल मार्केट से, और एचएस निफ्टी भी अभी हमें बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है। फिलहाल एचएस निफ्टी 271 अंकों की बढ़त के साथ 17,228 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स कल 828 अंकों की बढ़त, ऑलमोस्ट 2.83% बढ़ा अपने प्रीवियस लेवल से। काफ़ी दिनों बाद ये हमें डाउ जोन्स के अंदर ये हरियाली नज़र आई है। एंड निकाई भी 736 अंकों की बढ़त के साथ 26,973 पे ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग 390 अंकों की बढ़त के साथ 16,789 अंकों पे ट्रेड कर रहा है। एंड शंघाई 24 अंकों की बढ़त के साथ 3,040 पे ट्रेड कर रहा है। कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड में पिछले सेशन के मुकाबले $1.97 पर बैरल की हमने तेज़ी देखी, और उसका क्लोजिंग सेशन $94.45 पर बैरल का रहा। गोल्ड में $15 पर आउंस की हमने नरमी देखी, एंड उसका क्लोजिंग लेवल $1660 पर आउंस का रहा। रुपी वर्सेस डॉलर की बात करते हैं। रुपी कल फिर 3 पैसे कमज़ोर हो गए, 8282 रुपये 35 पैसे पे बंद हुआ। 10 ईयर जी-सेक 2032 की बात करते हैं, 7.422% का उसका फिलहाल रेट चल रहा है। एफआईज ने कल 1636 करोड़ की बिकवाली करी, एंड डीआईज ने कल 753 करोड़ की खरीदारी करी। न्यूज़ एंड व्यूज़ के अंदर कल जो यूएस के अंदर हमने मोर देन 2% की जो तेज़ी देखी थी, उसके पीछे सबसे बड़ा सिक्लिकल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रहा। उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण मार्केट में हमने तेज़ी देखी। एशियन मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली पोजिशनिंग दे रही है वॉल स्ट्रीट को देखते हुए, एंड डॉविश ईसीबी स्टाफ मॉडल व्यू को देखते हुए। यूएस की जो एनुअल इन्फ्लेशन है एजेस डाउन टू 8.2%, बट सितंबर में थोड़ा बढ़ा। अभी मैं आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। एंड यूएस में क्रूड और गैसोलीन की हमने देखा था कि सप्लाई बढ़ गई है, जिसके कारण वहाँ पे थोड़े से रेट गिर गए। ऑयल्स के जो रेट हैं हमने उसमें गिरावट देखी है। निफ्टी सपोर्ट की बात करते हैं, 17,925 का सपोर्ट रहेगा, एंड रेजिस्टेंट 17,325 का रहेगा। मैं आपसे जैसे कि बता रहा था कि जो एस्टिमेटेड था यूएस का 8.1% का था, जबकि कल उसका एक्चुअल नंबर 8.2% का आया है। एंड इंडिया का भी 7.3% का एक्सपेक्टेड था, जबकि 7.4% का आया। मामूली सी एक्सपेक्टेशन से बढ़त देखने को मिली। चाइना का 2.8% ही एक्सपेक्टेड था, 2.8% ही आया है। इन्फ्लेशन रेट फिलहाल मैं दोबारा रिव्यू करता हूँ, यूएस में 8.2% का चल रहा है, यूरोप में 10% का चल रहा है, यूके में 9.9% का चल रहा है, इंडिया का 7.4% का चल रहा है। 98% लोगों की मानने ये उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर में जो फेड है 0.75% से रेट हाई करेगा, और 66% लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फेड है दिसंबर में 0.75% से रेट हाइक करेगा। तो देखते हैं होगा क्या। फिलहाल फेड ने इस पूरे साल में 3% का रेट हाइक कर दिया है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन का जो डिस्कशन है ये और ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। आप देखेंगे यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा जो बेस है जनवरी से इस साल का बेस लिया जाएगा, और इस साल ऑलरेडी बहुत हाई था। तो यूएस की जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं अब वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है। कल मिस्टर प्रेसिडेंट ने भी ये बोला कि रिसेशन अगर आया भी तो वो बहुत कुछ महीनों का रहेगा, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ेगा। तो यूएस ऑलमोस्ट सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बेस बढ़ जाएगा तो अगले साल का इन्फ्लेशन की जो इंक्रीज होगा वो उसी के हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय जो पेन पॉइंट रहेगा हमारे हिसाब से यूके मार्केट का बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहेगा। इतनी रॉयल इकोनॉमी, अपने आप को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली, बेहतरीन समझने वाली एक अर्थव्यवस्था, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स बार बार चेंज हो रहे हैं, वो फिलहाल उतना अच्छा मैनेज कर नहीं पा रहे। उनके नंबर बियॉन्ड कंट्रोल हैं। हमें लगता है जो आने वाला टाइम चिंता का रहेगा वो आपका यूरोपियन इकोनॉमी और आपकी ब्रिटेन की इकोनॉमी रह सकती है। तो वो हमारा चिंता का विषय है। वो फिलहाल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उनके बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पहले उनसे बोला था कि वो बॉन्ड्स को बायबैक करेंगे, सडनली उन्होंने बोल दिया कि अब वो नहीं करेंगे। तो उनके अपने डिसीजन ही बहुत अफर्मेटिव नहीं हो पा रहे हैं। तो चिंता का विषय फिलहाल हमें लगता है यूके और यूरोपियन अर्थव्यवस्था हो सकती है ग्लोबल बाज़ारों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए। अब बात करते हैं अपने फेवरेट पिक की। पिक से पहले मैंने आपको बताया था, हम पीछे कई सेशन में लगातार बोलते आए हैं कि आईटी स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स हमारे लिए बहुत बहुत फेवरेट हैं।
आईटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, अब उसके रिजल्ट्स एक एक करके आ रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। टीसीएस अपना 13 अक्टूबर को उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अपने बायबैक भी कर रहे हैं और 23% की उसमें ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुकी है। तो अब इस पर कुछ ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलती, तो आप आईटी सेक्टर में फोकस हो सकते हैं। अपने फेवरेट पिक की बात करते हैं तो आप केपीआईटी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। रेंज रहेगी 665 टू 668 की। टारगेट आप 685 टू 700 का लेके चलते हैं एंड स्टॉप लॉस आप 660 पे लगा सकते हैं। बैंकिंग के अंदर आप एसबीआई परचेज कर सकते हैं। रेंज रह सकती है आपकी 520 टू 523 की। टारगेट रहेगा 535, 540 एंड 550 का भी आप इसका टारगेट एज्यूम कर सकते हैं। तो 3 टारगेट हमने आपको एसबीआई में दिए हैं एंड आप इस पे स्टॉप लॉस 515 पे लगा सकते हैं। मार्केट में बने रहिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।